महतारी वंदन योजना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अब मितानिन प्रोत्साहन राशि के तहत 70,000 मितानिनों के खाते में 90 करोड़ की राशि का अंतरण हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिंगल क्लिक के जरिए राशि मितानिनों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की ओर, जानते पूरा मामला क्या है। मितानिन प्रोत्साहन राशि को लेकर सियासत, मितानिनों को एक साथ मिलेगी प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन होगा भुगतान। 90 करोड़ की राशि का हुआ अंतरण। सीएम साय ने सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की राशि। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा चुनाव को देखते महिलाओं को दिए पैसे, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। बीजेपी ने योजना में घोटाले किए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि पहले मितानिन की राशि राज्य से जिलों और जिलों के बाद उसके बाद ब्लॉक में पहुंचकर उनके पास जाती थी, जिसमें काफी समय लग जाता था, लेकिन अब सीधा उनके खाते में जाएगी। केंद्र और राज्य से मिलने वाले पैसों का अलग अलग विवरण होगा। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाता है। जो पूरे प्रदेश में 72,000 से ज्यादा मितानिन दीदी बहनें हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, जो लोगों के बीच में लगातार जुड़ के काम करते रहती हैं, ऐसी बहनों को पहले राशि समय पर नहीं मिल पाती थी, कई महीने लग जाते थे, शिकायत मिली थी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को हमने अवगत कराया था और बहुत जल्दी उनके नेतृत्व में विभाग एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की कि अब हर महीना उनके खाते में सीधे प्रदेश से राशि चली जाएगी। देखिए, अभी तक मितानिन दीदियों का जो पैसा है राज्य से सीधे ना जाकर राज्य से जिला में और जिले से ब्लॉक में जाता था और ब्लॉक से फिर उनके खाते में जाता था। इन 3 चरणों में जाने की वजह से काफ़ी लंबा समय लग जाता था और अब सीधे राज्य से उनके खाते में पैसे जाएंगे और पूरे पैसे एक साथ उनके राज्यांश, केंद्रांश, मानदेय और प्रोत्साहन राशि, ये चारों राशि उनके खाते में सीधे जाएंगे और उसका विवरण भी उनको मिलेगा। साथ ही साथ हम मितानिन बहनों को एक मितानिन पासबुक भी ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसमें वो लॉगिन करके अपना पासबुक को भी देख सकते हैं। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार की मितानिन बहनों के प्रति एक बड़ी सौगात है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि इतने दिनों से राशि ट्रांसफर नहीं की गई थी और अब चुनाव को देखते हुए भाजपा महिलाओं को पैसे दे रही है, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि भाजपा ने योजनाओं में कई घोटाले किए हैं। क्या कुछ कहा है धनंजय ठाकुर ने, आइए आपको सुनवाते फिर करेंगे चर्चा। कांग्रेस सरकार के दौरान ही मितानिनों के मानदेय में वृद्धि किया गया था, उनके वेतन का भुगतान ऑनलाइन करने की व्यवस्था और प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। भाजपा की सरकार ने उस प्रक्रिया को 3 महीने से रोके रखा है, जिसके चलते मितानिनों को वेतन के लाले पड़ गए थे, उनका भुगतान नहीं किया जाता। अब झूठा श्रेय लेने के लिए ये इवेंट कर रहे हैं। असल में भाजपा की सरकार हर वक्त साथ ठगी करती है, हर वक्त साथ धोखा करती है। इनको बताना चाहिए कि मितानिनों को 3 माह से आखिर ऑनलाइन वेतन का भुगतान क्यों रोका गया था। तो चलिए इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। गोपाल सामंतो जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। के मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोपाल सामंतो जी, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब मितानिनों को भी होगा प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन भुगतान, इसे लेकर कांग्रेस तंज कसती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? कांग्रेस खुद सरकार में रहते हुए जनमानस के लिए, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है उन बातों को लेकर भ्रम फैलाना, उन बातों को लेकर दुष्प्रचार करना, ये कांग्रेस का रोज का काम है। और जनता जान चुकी है कि कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं, क्योंकि जनता भी लगातार उनको खारिज करते जा रही है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्यों में हो। आज कांग्रेस की हालत यह है कि 7-7, 8-8 राज्य में शून्य की संख्या में पहुंच चुके लोकसभा चुनावों में। तो कांग्रेस को आज के दिन पर
अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए, अपना खुद के समीक्षा करनी चाहिए पार्टी की कार्रवाई की, पार्टी के लाइन की समीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद कोई काम पे नजर डालना चाहिए कि हो क्या रहा है प्रदेश में या देश में। हर बात पर इनको शंका होती है, हर बात पर नकारात्मक सोच होती है और हर बात पर ये झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जो बहुत गलत बात है और सामाजिक दृष्टिकोण से इनको बिल्कुल इन बातों पर नकार दिया जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सत्य प्रकाश जी के पास आना चाहेंगे। सत्य प्रकाश जी, आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस जो है भ्रम फैलाने का काम करती है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा जी। अगर भ्रम फैलाने का काम करती है तो गोपाल सामंत जी को जानकारी होनी चाहिए कि ये मितानिन योजना शुरू कब हुई। शर्मा जी बैठे और बता दें, तब अजीत जोगी की सरकार बनी थी, जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी तो ये मितानिन योजना शुरू की गई थी अजीत जोगी की सरकार, मतलब की कांग्रेस सरकार। उसके बाद वहाँ जब केंद्र में जो स्वास्थ्य सचिव थे वो यहाँ छत्तीसगढ़ में आए थे और उन्होंने इसका अवलोकन किया। तो पूरे देश में जो आशा कार्यकर्ता के नाम से जाने जाते हैं, आशा कार्यकर्ता यही से प्रेरणा मिलकर एक आशा कार्यकर्ता जो पूरे देश में लागू की गई और उन्हीं आशा कार्यकर्ताओं को हेल्थ वर्कर अवार्ड स्विट्जरलैंड में दिया गया था। 10 लाख आशा कार्यकर्ता, उसमें तो कुछ महिलाएं मितानिन यहाँ छत्तीसगढ़ की। तो ये हमको मत सिखाए, हमको ना बताए, लेकिन यही मैं बोलना चाहूँ। और दूसरी वजह हमारी सरकार आए, हमने उसका मानदेय बढ़ाया। 15 साल इन्होंने क्या किया मितानिन को लेकर बता दी। हमने सरकार फिर से जब भूपेश बघेल सरकार है, हमने प्रोत्साहन राशि के साथ साथ मानदेय बढ़ाया, 2200 रुपये प्रति माह किया गया। तो हमने काम किया। चाहे फिर वो मितानिन की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेटर मितानिन हो गई, जो मितानिन हेल्प डेस्क मितानिन उनका मानदेय बढ़ाया गया। तमाम चीजें हमने किया। मितानिन जो ट्रेनर होते थे उनका मानदेय बढ़ाया। तो हमने काम किया। ठीक है, यहाँ तक की जो आप बात इन्होंने की कि अभी तो पैसे दिए, ये देखिए ये भी बजट की प्रावधान वैसे करके गई थी, बल्कि इन्होंने पूरी लेट कर दिया। 6 महीने 7 महीने आप पीछे। आपको तो तुरंत सरकार बनते देना चाहिए था, बजटीय प्रावधान किया हुआ था, ऑनलाइन की प्रक्रिया की हुई थी। ऑनलाइन में जो मानते जो दे रहे थे उसकी ऑनलाइन क्यों चाहिए? प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन ये हमको हमारी सरकार थी वो 2020 में चालू हो चुकी थी। ये मानते कि सिर्फ अभी ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि भ्रम कौन फैला रहा है, झूठ कौन फैला रहा है, जानती है जनता। इसलिए बोले मितानिन हो या कोई कर्मचारी, आज पंचायत सचिव की हड़ताल पे बता दें, पंचायत सचिवों का मानदेय हमने बढ़ाया। अगर ये बात कर ली हम पटवारी हड़ताल पे जो उनको यहाँ तक कि हमारी सरकार हड़ताल पे बैठना पड़ेगा तो इनके, क्योंकि इन्होंने भत्ता नहीं देती थी, हमारी सरकार ने भत्ता दिया, हमने काम करके दिखाया। और देखिए मोहतरमा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मितानिन को दे रहे हैं अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक विभाग, एक और श्रम जो है उसको बोलते हैं श्रम सम्मान दैनिक भोगी को जो मिलता है, जो लगभग 4000 रुपए प्रति माह था, जो हमारी सरकार दे रही थी, लगभग 60,000 लोगों को मिलता था, उसको कहीं ना कहीं नहीं दे रहे। तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार तो लॉलीपॉप दे दें ताकि चुनाव, जो नगर पंचायत नगर निगम चुनाव आने वाला है उसमें लाभ मिल सके। और दूसरी तरफ 60,000 लोगों को जिनको 4000 रुपए प्रति माह मिलता था वो आपने रोक रखा है। पटवारी को आप सुन नहीं रहे, पंचायत सुन नहीं रहे। तो जनता समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति की गई, हमारे साथ चला गया, वोट दिया गया, सरकार बनते ही हमको छल दिया गया, हमको मिल नहीं रहा है। लॉलीपॉप का खेल चल रहा है, चाहे किसान हो, चाहे मातारी बंधन का योजना की बात की, चाहे इस योजना की बात कर ली जाए। सिर्फ चुनाव को देखते ही हर योजना लेके आते, तब लोकसभा चुनाव था उस समय लेके आए, अब पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव आ गए तब लेके आ रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझती है, जनता दिखाएगी इनको। और देखिए एक बात बोलूंगा, बीजेपी में जो अहंकार है ना, वो अहंकार को कम करना चाहिए। यही अहंकार इनको 12-14 पे लेके गए थे, यही जनता थी। अगर इसी तरह अहंकार रहेगा तो ये फिर कहीं 10-12 पे ना दे, इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास आएंगे। के जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि 6 महीने से मितानिनों को ये प्रोत्साहन राशि नहीं मिली थी और दर्शन के माध्यम से अवगत कराया गया था। ऐसा आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगाती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है? नवजीत जी, सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अनियमितता थी। राज्य से जिले से ब्लॉक स्तर पर फिर जाके इनको भुगतान होता था। और इसमें जो अलग अलग राशि, जैसे NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये राशि आती है, जिसमें 60-40 का रेशियो रहता है, 60% केंद्र का, 40% राज्य का हिस्सा रहता है। इसके अतिरिक्त 75% इस राशि में से 75% राशि जो है राज्य सरकार देती है। उसके अतिरिक्त 2200 रुपये मानदेय के रूप में भी इनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि 3 स्तर का जो पैसा मिलता था, ये अलग अलग समय में इनको मिलता था। जब जिसका केंद्र का पैसा आया था, केंद्र का राज्य का हिस्सा मिला तो राज्य का, फिर 2200 रुपये जो मिलना है वो अलग तीसरे, इस प्रकार से अलग अलग पैसा मिलता था। ये इसको आप जाके व्यवस्था दुरुस्त की गई है, ये विकास की प्रक्रिया कही जा सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत बैंक खातों के माध्यम से एक मुश्त राशि,
औसतन 6,900 रुपए एक मितानी दीदी को मिलेगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि कितने वो इसके लाभ आप देखेंगे। संस्थागत प्रसव, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वनवासी 44% वन है यहाँ पे, और वहां पर यदि स्वास्थ्य सुविधाएं का बुरा हाल है, वहां पे ये मितानी दीदी जो प्रसव के लिए अस्पताल तक पहुंचाने का जो काम करती हैं, कुष्ठ रोगियों की पहचान करना और तमाम प्रकार, कोरोना काल में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखा जा रहा था चाहे मास्क को लेकर हो, सैनिटाइजर को लेकर हो, या जो बाहर से जो मजदूर आते हैं तो उनको क्वारंटाइन करने के मामले में, तमाम प्रकार में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं में यदि सुधार हो रहा है, जन्म दर में के साथ ही साथ जो शिशु मृत्यु दर की बात करें उसमें कमी आ रही है, और मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है छत्तीसगढ़ में। तो इसमें मितानिनों की महत्वपूर्ण सरकार का ध्यान इस और इसके साथ ही राजनीतिक रूप से देखें तो गांव में इनकी एक बड़ी संख्या है। जैसे कि 72,000 टोटल आते हैं, 69,660 तो मितानिन है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रशिक्षक भी होते हैं, हेल्प डेस्क मितानिन होते हैं और समन्वयक भी होते हैं। इन सब कैटेगरी को लेकर के जब ये काम करते हैं तो ये अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में यदि मिलती है तो निश्चित रूप से सरकार का नाम होता है, सरकार को इसका लाभ मिलता है। स्वास्थ्य सुविधाएं एक महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है। इसको दृष्टि में रखते हुए सरकार ने यदि मितानिनों की ओर यदि ध्यान दिया है तो ये एक बेहतर कहा जा सकता है। राजनीतिक रूप से कांग्रेस ने जो बात कर रही है कि इनका राशि बढ़े, निश्चित रूप से वो भी इनके महत्व को समझ रहे थे और उसके आधार पर ये काम हो रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से ये जो आशा दीदी काम कर रही है, इसी थीम के आधार पर छत्तीसगढ़ में मितानिन और पूरे देश में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आपको नजर आएगा ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने की दृष्टि से। चलिए, बिल्कुल गोपाल सामंतो जी के पास आना चाहेंगे हम। जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी ने सभी वर्गों के साथ धोखा किया है, इसमें मितानिन बहनें भी शामिल है, नगरीय निकाय चुनाव से पहले राशि दी जा रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर आप सामंतो जी? मैंने पहली लाइन में कहा कांग्रेस खाली झूठ बोलने का काम करती है, झूठ फैलाने का काम करती है। उनके प्रवक्ता भी आपके डिबेट में आके झूठ बोलने का काम करते हैं। सत्यप्रकाश जी, ये है मितानिन की सच्चाई। 2002 में 14 ब्लॉक में 66 मितानिन की नियुक्ति हुई थी, जो बाद में परियोजना बंद कर दी गई थी आपके सरकार द्वारा, और 2005 में इसको फुल फ्लेज रूप में भाजपा की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने शुरू किया था। तो झूठ बोलने से पहले आप समझ लीजिए कि तथ्यपूर्वक जानकारी आपके पास कितने हैं और कितने नहीं है। अजीत जोगी को कोई भूला नहीं है, त्रिवर्षीय डिप्लोमा मेडिकल का शुरू किए थे, कहां गया, क्यों फेल हो गया? आपको जवाब देना चाहिए। अगर मितानिन का श्रेय लेने आए हैं तो झूठों का भी श्रेय लेना चाहिए। और 126 यूनिवर्सिटी एक एक कमरे में अजीत जोगी ने खुलवाया था, जो बंद हो गए थे बाद में। अरे सत्यप्रकाश जी, कभी झूठ बोलने के अलावा सही तथ्यों पर जानकारी दीजिए। आप भी समाज के अंदर काम कर रहे हैं, समाज के लोगों के बीच काम कर रहे हैं, तो भ्रम फैलाने का काम मत करिए। मेरा बार बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं से निवेदन रहता है, झूठ और भ्रम के आधार पर अपना डिबेट ना चलाने का काम करें। अगर सत्यप्रकाश जी, ठीक है सामंतो जी, तो हमसे जानकारी ले लिया जाए। जी बिल्कुल, सत्यप्रकाश जी, आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है झूठ और भ्रम फैलाती है कांग्रेस। देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा, बीजेपी के साथ यही समस्या है। अगर वो बीजेपी बोले तो राजा हरिश्चंद्र की जब हो जाते हैं कि हम एकदम राजा हरिश्चंद्र है, मगर अगर वो विपक्षी दल बोले तो झूठ हो जाता है। तो जनता जानती है। देखिए, इन्होंने ब्लॉक की बात की कि उत्तर ब्लॉक में आरंभ हुआ, सही बात है, उसके बाद पूरे प्रदेश में लागू हुआ था। उसके बाद जाके जानकारी आप लेके आए गोपाल जी, मेरे को मत सिखाइए। मेरी पार्टी ने किया था, मेरी सरकार थी, उससे कांग्रेस सरकार थी, मेरे राजनीतिक दल की सरकार थी, हमारी सरकार थी, तो हमको मालूम है कि क्या हुआ था। तभी मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे को अपनी सरकार इतिहास ज्यादा पता होगा कि आपको पता होगा, या आप जानकारी लेके आइए कि रमन सिंह जी के कार्यकाल में नान घोटाला कैसे हुआ था बताइए, अखोड़वा घोटाला कैसे हुआ था ये बताइए, गरवाशा घोटाला क्या हुआ था ये बताइए, सीरप घोटाला क्या हुआ था ये बताइए, दवाई घोटाला क्या हुआ था ये बताइए, टीकेएस घोटाला क्या हुआ था ये बताइए। तो आप जानकारी आप लेके और आप जनता को बताइए कि लगभग 26 से ज्यादा घोटाले 15 साल में क्यों किए थे, ये बता दीजिए। आप तो शिक्षा मंत्री दूसरी महिला को बैठा के परीक्षा दिलाते थे, ये हालत था। पीएमटी जब उस समय होती थी, जो आज अपने नीट का हाल कर रहे हैं, उस समय पीएमटी आपके कार्यकाल में पीएमटी के पेपर फोटोकॉपी दुकान में मिलते थे, ये हालत थी आपकी। तो ये हर कोई जनता ने इनके 15 साल कार्यकाल देखा है, इसलिए हमको ना बताए। इसलिए बोलो कि देखिए, के शर्मा जी ने भी एक बात स्पष्ट कर दी कि आशा वर्कर जो काम करे, कहीं ना कहीं वो रोड मैप छत्तीसगढ़ से लिया।
उन्हीं आशा वर्कर्स को स्विट्जरलैंड में सम्मानित किया गया था। उसमें हमारी मितानिन बहनें भी शामिल थी। इसलिए बोला हमको ना सिखाए मितानिन के बारे में क्या काम करना, हमको ना सिखाए कर्मचारियों के लिए क्या करेंगे। संविदा कर्मचारी के लिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि तुरंत में हम उनको नियमित कर देंगे सरकार बनते ही। आज क्या हो गया बता दीजिए। हमने संविदा कर्मचारियों का 27% तक वेतन बढ़ाया, इन्होंने उसको भी ठगने का काम कर दिया। पंचायत सचिव हड़ताल पे, पटवारी हड़ताल पे, लेकिन लोगों के काम नहीं हो रहे। मैं एक योजना और बता देता हूँ। हमने मुख्यमंत्री समंतो जी आपको रोकना चाहेंगे, पहले सत्य प्रकाश जी की बात पूरी हो जाए फिर आपके पास आएंगे। जी सत्य प्रकाश जी, मैं वही बता रहा था कि मुख्यमंत्री मितान योजना हमने शुरू की 15 साल में। ये भ्रष्टाचार के ऐसे खोल के रखे हुए थे दुकान अपनी कि आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र भी बनवाने के लिए कार्यालय के चक्कर लगा देते थे। हमारी सरकार ने ये सोचा कि छोटे से छोटा व्यक्ति वो अपने पॉकेट से क्यों भ्रष्टाचारी व्यक्ति को पैसा दे, इसलिए हमने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की। घर बैठे आपको उसका लाभ मिल सके। इससे लाखों परिवार ऐसे जो लाभान्वित हुए थे, घर बैठे बैठे उनको प्रमाण पत्र मिलते थे। हमने करके दिखाई से हम अरे महंगाई का डर आप दे रहे हो और हमने तो हमेशा उनको सस्ती चीजें दी है। चाहे दवाई की बात कर लीजिए, चाहे वो शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे यहाँ पे आप बात कर लीजिए स्वास्थ्य की बात करें, हमने हमेशा लाभ देने का काम किया, बिजली बिल हाफ देने का काम किया। आपने उसमें भी जाकर मारेंगे, आपने बिजली कटौती शुरू कर दी है, ऊपर से बिजली बिल बढ़ा दिया है। तो हमको मत सिखाइए। अगर हमारे जैसा आप काम 1% भी कर लेना तो हम सोचेंगे कि आपने कुछ काम किया है, मगर आप 100% बोलने के अलावा, अपने अधिकार देने के अलावा, अपनी सरकार में क्या चल रहा है उसको देखने के अलावा अपने लोगों को सेट करने हुए शिक्षा मंत्री किधर है, एक मंत्री पद खाली है, मुख्यमंत्री किधर जा रहे हैं। पहले अपनी सरकार चला लीजिए, जनता के सुन लीजिए, उसके बाद हमारी बात कीजिएगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। साल का करप्शन का एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास, हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। 22,240 करोड़ रुपए का लोन छोड़ना 10 साल में इतना करप्शन कर आपको बता दिया। घूमते थे इलेक्ट्रल बॉन्ड आपका क्या क्या घोटाला नहीं हुआ। अरे राम बनाते हैं वो 2 महीने के अंदर। चलिए आप दोनों को रोकना चाहेंगे। समंतो जी आपके पास आएंगे, सत्य प्रकाश जी आपके पास भी आना चाहेंगे। आपकी आवाज जो है मुझे ही समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे दर्शकों को क्या आएगी। के शर्मा जी के पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि आरोप एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे, एक तरफ भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो दूसरी तरफ भ्रम का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव आने से पहले बीजेपी ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए राशि ट्रांसफर की है, ये आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी पर कांग्रेस की ओर से। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, राजनीतिक रूप से यदि सरकार इस तरह से महिलाओं का ध्यान रख रही है, चाहे वो 500 रुपए में सिलेंडर देने की जो बात आ रही है वो भी नगरीय निकाय चुनाव के पहले यदि होता है, या पंचायत चुनाव के स्थान होता है, स्थानीय निकाय जो चुनाव अभी होने वाले हैं उस दृष्टि से भी निर्णय होता है, तो जनहित में निर्णय यदि हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। निश्चित रूप से जो बातें आ रही अजीत जोगी को लेकर के, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने तमाम प्रकार के विभिन्न प्रयास अपनी ओर से किए, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे राज्य परिवहन निगम को बंद करने की बात हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो झोला छाप डॉक्टर कहे जाते हैं उनको रोकने के लिए 3 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किए। वो भले आगे जाके उसमें सुधार होते हुए अभी भी आप देखेंगे कि चिकित्सकों की कमी की जो बात आती है उसको लेकर के, उनके उपकरण को लेकर, दवाई को लेकर, तमाम प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए ये अनवरत प्रक्रिया है, कहा जा सकता है कि समय के साथ इसमें लगातार सुधार होना चाहिए। और इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी चाहिए उसमें यदि नर्स डॉक्टर के साथ यदि मितानिनों की भूमिका को भी यदि श्रेय दिया जाता है तो मुझे लगता है कि इन महिलाओं का सम्मान होगा। जिन महिलाओं का आज मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके कार्यों को आप देखेंगे, दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, घर के समय निकाल के बाहर जाते, एक समाज सेवी के रूप में वो काम कर रहे हैं। इतने समय तक यदि उनको ये राशि नहीं मिली थी फिर भी वे अपना काम कर रहे थे, तो ये जो समाज सेवा काम करे इससे निश्चित रूप से प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ एक बेहतर उदाहरण बन सकता है राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिस तरह से आशा वर्कर काम कर रहे हैं। मितानिनों की भूमिका को निश्चित रूप से समय के साथ डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो शुरू हुआ है, सभी के जो बैंक खाते खोल दिए गए हैं, सभी गरीबों के पास जीरो बैलेंस में यदि खाता खुला है, ये भी श्रेय की बात हो सकती है भाजपा के लिए। लेकिन ये जो राशि महिलाओं को मिल रही है ये उनके लिए एक सम्मान की बात है, और इनकी जो समाज सेवा की भावना है निश्चित रूप से वे इस दिशा में और आगे बढ़ के काम करेंगे। चलिए बिल्कुल समंतो जी आपके पास आएंगे। और जिस तरीके से अभी सत्य प्रकाश जी आप पर आरोप लगा रहे थे ठगने का, कि जनता को ठगने का काम किया, इसी के साथ एक और सवाल निकल कर सामने आ रहा है। नगरीय निकाय चुनाव सामने आने वाले हैं, इसको लेकर ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर ये राशि की गई है, और अगर देखा जाए तो कांग्रेस का नगरीय निकाय चुनाव में कब्जा है।
प्रकाश जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मितानिन के नाम पर ही जो झूठ बोले, मैंने इसी चैनल में इसी डिबेट के अंदर उसको पर्दाफाश करके रखा जी। ये बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर। 70 साल इनकी सरकार थी और राज्य में भी ये 2003 के पहले तक इन्हीं की सरकार थी। आप सोचिए, पूरे छत्तीसगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज था। आदरणीय के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है, पुष्टि भी कर सकते हैं इस बात की। जब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 2018 में समाप्त होती है और भूपेश बघेल की सरकार आती है, तब तक 8 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में बन चुके। ये बात करने से पहले अपने तरफ देखते भी नहीं है, इन्होंने किस तरह से जनता को लूटा है, किस तरह से जनता को ठगा है और किस तरह से सिर्फ सत्ता का लाभ लिया है। सत्ता लोलुप पार्टी है और सत्ता में मदमस्त रहे हैं। कांग्रेस से बड़ा कोई दूसरा नाम नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जब जनता के बीच में काम करना शुरू किया, तब इन्होंने हमको देख के सीखना शुरू किया, तब इन्होंने हमको देख के योजनाएं लाई। आज ऐसी क्या बात है, आप खुद सोच के देखिए कि 8 राज्यों में ये 0 पर पहुंच गए हैं। साइन बोर्ड की पार्टी है। अरे पश्चिम बंगाल, इनका विधानसभा में सीट नहीं है। बिहार, इनके पास विधानसभा में सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश, विधानसभा में सीट। अरे भाई, आप पहले अपने चिंतन तो करिए कि आपके साथ ये हो क्यों रहा है। आपको अगर जनता खारिज कर रही है तो कब तक आप झूठ बोल के सहारे आप काम चलाएंगे। धीरे धीरे करके आपका झूठों का पर्दाफाश हो रहा है, इसलिए जनता आपको 0 पे पहुंचा रही है। लोकसभा में देखिए आप, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे जगहों पर। और झूठ बोलने की बात करते हैं। आपने 8,500 रुपए का वादा किया था ना, खटाखट 8,500 रुपए देंगे। आपके जहां जहां राज्य में सरकारें, दीजिए वहां पे 8,500 रुपए खटाखट। आपकी तो यहाँ के प्रभारी थी कुमारी शैलजा, उनके कार्यालय में महिलाओं की भीड़ हो गई थी, वो संभाल नहीं पा रहे थे। अरे आप अपने जो वादे करते हैं, आप झूठा वादा करते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि हर कोई झूठा वादा करता है। चलिए ठीक है सामंत जी, खारिज कर दिया है। चलिए सत्यनारायण जी, आपके ऊपर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि जनता ने नकार दिया। अगर आपने इतनी योजनाएं लेकर आए थे और काम किया था तो आखिर क्यों जनता ने नकारा? गोपाल जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पिताजी हो या आपके दादाजी किस स्कूल में पढ़े थे, थोड़ा पता करके आइएगा तो पता चल जाएगा 60-70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। IITM मुझे पता है, आप बेचने में लगे हुए हैं, ये बता दीजिएगा। LIC जिसको आप बेचने जा रहे हो, किसने किया था? सुन लीजिए गोपाल जी, फिर वही बात, अगर मैं सच्चाई पता दिक्कत क्यों, आपकी बात मैं सुन रहा था, लेकिन मेरी आवाज बहुत तेज है, आपके घर तक पहुंच जाएगी आवाज, इसलिए सुन लीजिए पहले शांति से। मेरे को भी आता चिल्लाना, इससे मैं आराम से सुन रहा था आपकी बात, आप भी सुनिए पहले आराम से, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर ये बात कर रहे थे ना कि देखिए मैं ये बात करें कि 8,500 देने की। अरे वो व्यक्ति जो 10 साल ये बोले कि 2 करोड़ रोजगार व्यक्तिगत हमले ना किए जाए। सत्यप्रकाश जी, आप अपनी बात रखिए। गोपाल सामंतो जी आपके पास आएंगे, पहले सत्यप्रकाश जी को अपनी बात रखने दीजिए। मैं उनको बता रहा हूँ सच्चाई, तो उनको दिक्कत क्यों हो रही है? अगर वो मेरे ऊपर हमले करेंगे तो उनको सच्चाई। सत्यप्रकाश जी मुद्दे पर आइए। बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, मुद्दे में ही हूँ। वो मुद्दे से भटक रहे हैं, वो क्यों ऐसे बोले? मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, मैं तो मुद्दे। चलिए ठीक है, उन्होंने बात की कि 70 साल की और 60 साल की बात की, तो मैं सामंतो जी आपको रोकना चाहेंगे, सत्यप्रकाश जी से सवाल का जवाब ले ले, फिर आपके पास बोल रहा हूँ। देखिए वो पार्टी, वो व्यक्ति जो बोलते कि 10 साल में 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, वो हमसे बात करे कि 8,500 दें, जबकि हमने बोला था सत्ता में आने के बाद। जो व्यक्ति बोला कि हमारी सरकार बनेगी 2022 तक आमदनी दुगनी करते किसानों की, वो हमसे बात करेंगे। जो व्यक्ति ये बोला था कि हर परिवार को, गरीब परिवार को हम आवाज देंगे, वो हमसे बात करेंगे। सरकार आने पे बोले थे। अरे आप अपने अंदर देखिए, 700 किसानों की शहादत करा देते, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, महंगाई कहाँ चली गई है, तब बोलते हैं प्याज नहीं खाते और टमाटर नहीं खाते। तो आपके हालात क्या करते देश के, ये देखिए पहले आप। मणिपुर की बात कर लीजिए, आप जम्मू की बात कर लीजिए, आप अपने अंदर झांकिए पहले, देश के हालात क्या कर दिया आपको। इसलिए बोला जनता ने एक झटका भी दिया है। आपका थोड़ा सा कम हुआ है, मगर पूरा कम होगा। 5 से फिर चुनाव होगा, जनता सब देखती है। इसलिए बोला सरकार को थोड़ा कम कीजिए। हमने क्या किया, 5 छत्तीसगढ़ के मैं बात करूँ तो 18 में हमारी सरकार थी, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना, वही जो राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल अस्पताल है, वहां हमने बड़े बड़े मशीनें लगवाई, कैंसर तक की मशीनें लगवाई, जो आज पिछले 6 महीने बिना रखरखाव के बंद पड़ी है। ये प्रतिष्ठित अखबारों की खबर भी छपी थी कि हमने बस्तर या दूसरे क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल खुलवाए, जहाँ पे ऑपरेशन भी हुए। सत्यप्रकाश जी आपको मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगी। सत्यप्रकाश जी, हमारे 5 साल में हमने 6 मेडिकल कॉलेज खोले। सत्यप्रकाश जी आपको मैं रोकना चाहूंगी। आप जिस तरीके से अपनी योजनाएं बता रहे हैं और आपने जनता के लिए काम किया है, तो बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि आखिर हार का सामना क्यों करना पड़ा। विधानसभा में भी, लोकसभा चुनाव में भी जनता ने क्यों नकार दिया कांग्रेस को?
जी सत्यप्रकाश जी, हमारा वोट प्रतिशत कितना है इनको, और हमारा 0.01%, मतलब हम कहीं ना कहीं वहीं खड़े। लोकसभा में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हम कहीं ना कहीं के जो विजय शर्मा वहां पे हमारी वोट प्रतिशत बढ़ा है इनके विधानसभा क्षेत्र में। क्या वो आप उनके दूसरे केदार कश्यप के विधानसभा क्षेत्र की बात कर लीजिए, विनय जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र की बात कर लीजिए, तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं, हम सच्चाई की राजनीति करते हैं। ये इसमें कबूतर कोई दो राय नहीं कि जनता तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया, छत्तीसगढ़ में कनेक्ट नहीं कर पाए, मगर कहीं ना कहीं किया, भरोसा जताया, इसलिए जनता ने 35 सीटें हमें फिर भी दी है, इनके जैसे 14 नहीं दी है। काम हमने किया है, इसलिए बोला हम जब जीते थे इनका जब हमारा जीत जाता था 10%, आज 1% से भी कम है। इसका मतलब ये है कि जनता ने कहीं ना कहीं भरोसा जताया था, मगर इनकी जो ईडी आईटी वाली पॉलिटिक्स जो चलती है, जो जाति धर्म वाली पॉलिटिक्स चलती है, उसमें कहीं ना कहीं जो भ्रम फैलाया गया उसमें कामयाब हो गए। चलिए सत्यप्रकाश जी, बैठ के तो काम करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। मेहतारी वंदन योजना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अब मितानिन प्रोत्साहन राशि भी दी गई और एक तरफ कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले महिलाओं को ये राशि दी गई है। इसके पीछे जो है सत्ता का ध्यान में रखते हुए जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कांग्रेस। अब देखना होगा कि नगरीय निकाय चुनाव में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का कब्जा है। इसको ध्यान में रखते हुए ही जो है बीजेपी योजनाएं लेकर आ रही है, महिलाओं को लाभ दे रही है। अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या कुछ होता है। चलिए न्यूज आर के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज आर के साथ। नमस्कार।